गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बढ़िया मस्त से घर में रह रहे हैं ना, अच्छे अच्छे बच्चे बन के। बच्चों मैं जो है अब आपको व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। अभी जो है कुछ चैप्टर्स व्याकरण के चल रहे हैं, जो जैसे मैंने आपको जो है विलोम शब्द, ये इतनी सारी चीज़ें करवा दी है। आज हम चल रहे हैं पर्यायवाची शब्द। किसकी ओर चल रहे हैं? पर्यायवाची शब्द। बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान ही निकलते हैं, एक ही बात होती है, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। देखो समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द समान अर्थ देते हैं, एक जैसा अर्थ ही निकलता है उनका, बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों मैंने यहाँ बहुत कम आए हैं मेरे, मैं जो है बुक से जो है आपके मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको भेज दूंगी। जो है ये इतने से लिखे हैं मैंने। देखो समानार्थी का मतलब एक जैसा अर्थ निकल रहा है। मैंने लिखा है आँख। आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। तो एक ही शब्द लेकिन उसके अर्थ जो है, एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन अर्थ उनका क्या होता है बच्चों? समान होता है। तो हम आँख को बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। कोई कहता है नेत्र, कोई कहता है लोचन, कोई कहता है चक्षु, कोई क्या, तो इस प्रकार, लेकिन अर्थ उनका समान होता है, इसलिए हम इसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो बच्चों अमृत का सुधा भी कह सकते हैं, पीयूष भी कह सकते हैं, सोम भी कह सकते हैं। अब देखो जल को नीर, वारी, सलील, पानी, कितने सारे कह सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है। उसकी एक ही मतलब है कि जो हम क्या कहना चाहते हैं, एक ही अर्थ निकल रहा है, वो पर्यायवाची है। आकाश का देखो नभ, गगन, अंबर, व्योम, कितने सारे कहते हैं। दिन का वासर, वात, दिवस, दिन। माता को क्या क्या कहते हैं हम? माँ को माँ कहते हैं, जननी कहते हैं, जन्मदात्री कहते हैं, कितने सारी कहते हैं अपन। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर कहते हैं ना बच्चों सूर्य को। उसी प्रकार पृथ्वी को कितनी सारे पृथ्वी को हम कितने सारे नाम देते हैं, लेकिन अर्थ एक है। पृथ्वी को हम धरा कहते हैं, धरती कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं ना बच्चों। पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल। और वायु का हवा, पवन, समीर। नदी का सरिता, तटिनी, तरंगिणी। आग का अग्नि, ज्वाला, पाक। रात का रात्रि, यामिनी, निशा, रजनी चर भी कहते हैं। फूल का सुमन, कुसुम, प्रसून, है ना, पुष्प, कितने सारे कहते हैं। घोड़ा का अश्व, हय, घोटक, तय, बहुत सारे कहते हैं। पेड़ का पेड़, वही सेम, विट्टा, तरु, इसको वृक्ष भी कहते हैं। बेटा यहाँ वृक्ष भी लिख सकते हैं हम, वृक्ष। पेड़ का एक और अलग से लिख लेते हैं हम लोग, ये वृक्ष। क्या है ये बच्चों? वृक्ष, इसको वृक्ष भी कहते हैं, बहुत सारे बदलते हैं। पक्षी का खग, विहग, पक्षी, है ना, नपचर भी। ये समुद्र, जलधि, सागर, रत्नाकर। मैंने यहाँ बहुत कम लिखे हैं क्योंकि मैंने इतने से मेरे ब्लैक बोर्ड पे आए हैं। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे और भी भेज दूँगा आपकी बुक से जो ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो है मैं बुक का भेजूँ तो आप बुक में से भी, बुक वाला भी लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो आप सुंदर राइटिंग बच्चों ऐसे लंबे से लिखना। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यूँ लिखे हैं यहाँ, आप यूँ लंबे से लिखना। यानी इस पर्वत के बाद आप कहाँ चलोगे? वायु। तो इस प्रकार ये पूरे लिख लेना, सुंदर राइटिंग में लिखना, अच्छा लिखना। साथ में लर्न भी करना है आपको। अगर लर्न करोगे तब भी आप कुछ लिख पाओगे, वरना बुकों में, किताबों में, कॉपियों में लिखा हुआ है, इस समय नहीं, हमें उनसे पढ़ना होता है।
तो और लर्न करना होता है, तो आप लर्न भी करोगे और जो है लिखोगे भी। सुंदर सुंदर राइट में लिखना। समझ में आया बच्चों? अब जो है इसके बाकी के जो है मैं आपको जो है आगे वाले लेक्चर में भेज दूँगी। ठीक है, ओके, अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो, घर में अपने बड़ों का कहना मानो, पर छोटों से लड़ाई नहीं करनी। कहीं ऐसा हो आपको मैम तो कहती है बड़ों का कहना मानो और आप छोटों से लड़ाई लड़ते रहो, नो छोटों को भी प्यार से रखना है और बड़ों का सम्मान करना है। ठीक है, उनका कहना मानना है। तो आप घर में सुरक्षित रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है बच्चा? ओके, थैंक यू।